भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक, चाहे वह कांग्रेस का नेता हो, समाजवादी पार्टी का नेता हो, चाहे राजद का नेता हो या तृणमूल कांग्रेस का नेता हो, जिसे हम आज महागठबंधन कहते हैं, उसके नेताओं द्वारा आज तक, किसी भी नेताओं द्वारा आज तक यह नहीं सुना गया कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यह आज तक सुनने को नहीं मिला। लेकिन भारत में जब एक गुजरात दंगा हुआ था तो सब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था कि मोदी तानाशाह है, मोदी मास मर्डरर है, मोदी ये है, मोदी वो है। फिर वही सब नेता, वही सब पत्रकार, वही सब बुद्धिजीवी के मुंह में दही क्यों जम जाता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है। तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक हद होती है, वोट बैंक की राजनीति की भी एक सीमा होती है। लेकिन राष्ट्रीय सरोकारों से समझौता कर लेना, सनातन हिंदू धर्म से समझौता कर लेना, यह ठीक नहीं होता है। जो नेता चाहते हैं कि हम भारत देश में, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, सत्ता पर आए, कुर्सी पर आए और शासन चलाए, तो वह हिंदुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वह हिंदुओं को नज़रअंदाज करते हैं, सनातन हिंदू धर्म को परे रखते हैं, तो वह सत्ता पर नहीं रह सकते, वह सत्ता का सुख नहीं भोग सकते हैं, बल्कि उनको इस चीज़ का दंड भुगतना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि सपा का नेता हो, सपा के बहुत सारे नेता जो जेल के चक्कर लगा रहे हैं और बेल पर घूम रहे हैं। आप कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को देखिए जो जेल के चक्कर लगा चुके हैं और बेल पर घूम रहे हैं। राजद के बहुत सारे नेता जो जेल के चक्कर खा चुके हैं और बेल पर घूम रहे हैं। और बहुत सारे वामपंथी उग्रवाद, चाहे उसमें नक्सलवाद हो, माओवाद हो, और वैसे भी जो रेडिकल वामपंथ होता है, या फिर ऐसे वामपंथी नेता जो कभी जेएनयू में साड़ी पहन करके घूमता है तो कभी टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। भारत की राजनीति में अब उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक भारत की राजनीति में इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो कोई भी भारत देश की राजनीति में सत्ता सुख भोग प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करके उनका दिन अब लद गया है, उनका समय अब लद गया है। क्योंकि देश का हिंदू जाग चुका है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी कितना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, लेकिन विपक्ष का महागठबंधन का एक भी नेता एक भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि उन महागठबंधनों को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, सनातन हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को केवल वोट बैंक की राजनीति से मतलब है और तुष्टीकरण की राजनीति से मतलब है। और देखिए कि वही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग महाराष्ट्र से साफ हो गए, उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, मध्य प्रदेश से साफ हो गए, बिहार से साफ हो गए। तो अब बारी है कि इन लोगों को पश्चिम बंगाल से साफ किया जाए, इन लोगों को झारखंड से साफ किया जाए और हर उस राज्य से, भारत के हर उस राज्य से साफ किया जाए जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदुओं का शोषण होता है। और अखंड भारत तो भारत बनकर ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू समाप्त हो जाएंगे तो सीधे सीधे भारत पर आक्रमण होगा और गजवा ए हिंद होगा। क्योंकि भारत का जो विशेष समुदाय है, 20 करोड़ 25 करोड़ विशेष समुदाय है, वह खाता तो भारत का है, लेकिन वह उसका भाईचारा होता है पाकिस्तानियों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ। तो आने वाले समय में अगर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू समाप्त हो जाते हैं तो उसका अगला निशाना होगा भारत। क्योंकि जो खुरासान मॉडल है, उस खुरासान मॉडल में भारत और भारत के जो आस पड़ोस के देश हैं उस पर विशेष समुदाय के जिहादियों का, आतंकवादियों का नज़र लगा हुआ है। इसलिए अभी हिंदुओं को एक रहना, संगठित रहना अति आवश्यक है। और आवश्यक है उन सभी नेताओं का बहिष्कार किया जाए जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करता है,
येन केन प्रकारेण भारत की सत्ता में काबिज होना चाहता है, जो सनातन हिंदू धर्म को गाली देता है, जो हिंदुओं को अनदेखा करता है, वह भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र की सत्ता में नहीं आना चाहिए।